स्मार्ट स्टूडेंट कैसे बने, कैसे हम अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट के सामने सबसे तेज दिमाग नजर आए, या हम कैसे अपनी क्लास का टॉपर बने, ये सवाल आपके हैं। तो जवाब में स्मार्ट बनने का तरीका मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के 5 रूल्स अच्छे से नोट कर लेना। दोस्तों, हर क्लास में कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो उस क्लास का सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, और इसी तरह से आपकी क्लास में भी कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसकी तरह ही आप भी बनना चाहते होंगे। और अगर आप भी अपनी क्लास के सबसे स्मार्ट स्टूडेंट बनना चाहते हो तो समझो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको स्मार्ट स्टूडेंट बनने के वो 5 रूल्स बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप भी एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन जाओगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो, स्मार्ट स्टूडेंट कोई अलग नहीं होते हैं, वो भी हम में से ही एक होते हैं। बस फर्क होता है मेहनत करने का। जो स्टूडेंट जितनी ज्यादा मेहनत करता है, जितना ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव करता है, वह उतना ही ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनता जाता है। लेकिन हाँ, ये भी जरूरी है कि मेहनत सही डायरेक्शन में हो रही हो, क्योंकि अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो आप कभी भी एक स्मार्ट स्टूडेंट नहीं बन पाओगे। अपनी क्लास का स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि अब जो आपकी क्लास का सबसे स्मार्ट बंदा है वो ऐसा क्या कर रहा है जो आप नहीं कर रहे हो। वो ऐसा क्या कर रहा है जिसके कारण वो आप सबसे बहुत आगे निकल गया है और आप बहुत पीछे रह गए हो। देखो, हमें किसी को कॉपी नहीं करना है, लेकिन हमें उससे सीख जरूर लेनी है कि एक स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना जरूरी है और क्या नहीं। तो सबसे पहले आपको अपनी क्लास के सबसे स्मार्ट स्टूडेंट को एनालाइज करना है कि वह क्या करता है और क्या नहीं, जिसके कारण वो आज टॉप पर है। और मान लो आपने उस स्मार्ट स्टूडेंट को अच्छे से एनालाइज कर लिया है, तो अब मैं आपको वो 5 रूल्स बताने वाला हूँ जो आपको अपनी क्लास का सबसे स्मार्ट स्टूडेंट बना देंगे। और इन 5 रूल्स को फॉलो करने के बाद आपकी क्लास के बाकी स्टूडेंट आपसे पूछेंगे कि भाई आपने ऐसा क्या किया कि आप इतना आगे निकल गए। और अगर आप भी अपनी क्लास में सबसे स्मार्ट स्टूडेंट बनकर प्राउड फील करना चाहते हो तो अब मैं आपको स्मार्ट बनने के वो 5 रूल्स बताने वाला हूँ जिनको आपको हर हाल में फॉलो करना ही है, क्योंकि तभी आप एक स्मार्ट स्टूडेंट बन पाओगे। तो आइए जानते हैं उन 5 रूल्स के बारे में। रूल नंबर 1, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। अपनी लिखावट को सुधारो। हो सकता है ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगे कि स्मार्ट स्टूडेंट बनने का हैंड राइटिंग से क्या कनेक्शन है। तो कनेक्शन है मेरे दोस्त। हैंड राइटिंग आपको एक स्मार्ट स्टूडेंट बनाने में काफी हद तक मैटर करती है। बताता हूँ कैसे। मान लो आप अगर पढ़ाई में बहुत अच्छे हो और टीचर आपसे जो कुछ भी पूछता है तो आप फटाफट से उसका जवाब दे देते हो, लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग सही नहीं होगी तो टीचर आपसे कभी इम्प्रेस नहीं हो पाएगा। वो कभी आपको एक स्मार्ट स्टूडेंट के नजरिए से नहीं देखेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी हैंडराइटिंग को सुधारो, क्योंकि हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है आपको स्मार्ट दिखाने में, खासकर एग्जाम में। क्योंकि एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए सिर्फ उनके सामने आपकी आंसर शीट होती है और उस आंसर शीट में होती है आपकी हैंडराइटिंग। अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होगी तो वो एग्जामिनर आपकी आंसर शीट को देखकर इम्प्रेस हो जाएगा। इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। और क्लास में अच्छी हैंडराइटिंग का फायदा ये होता है कि आपसे सभी टीचर्स इम्प्रेस हो जाएंगे और आपको एक स्मार्ट स्टूडेंट के नजरिए से देखेंगे। तो स्मार्ट स्टूडेंट बनने का सबसे पहला नियम यही है कि अपनी हैंडराइटिंग को सुधारो, क्योंकि हैंडराइटिंग सबको दिखती है और आपने तो ये सुना ही होगा कि जो दिखता है वही बिकता है। रूल नंबर 2, कंप्लीट योर होमवर्क। देखो, होमवर्क करने से यह तो मैटर नहीं करता है कि आप एग्जाम में टॉप कर जाओ, लेकिन हाँ, होमवर्क टाइम पर करने से यह काफी ज्यादा मैटर करता है कि आप क्लास के सबसे स्मार्ट स्टूडेंट बन जाओगे। क्योंकि जब आप टाइम पर अपना होमवर्क कंप्लीट करोगे तो टीचर आपसे इम्प्रेस रहेंगे। वो सोचेंगे कि यह स्टूडेंट कितना ज्यादा सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर, क्योंकि यह हर काम को सही टाइम पर कंप्लीट करता है। और आपका होमवर्क एग्जाम में टॉप कराने में आपको ठीक वैसे ही हेल्प करता है जैसे कि कार चलाते समय गियर की स्पीड को टॉप पर ले जाते हैं। क्योंकि जब आप अपने होमवर्क को करोगे तो आप हर चीज को अच्छे से लिख कर करोगे, जिसके कारण वो टॉपिक आपको अच्छे से याद हो जाएगा, यानी आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा। और जब भी कोई टीचर उस क्वेश्चन को पूछेगा तो आपके अंदर इतना तो कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा कि आप हाथ खड़ा करके यह बोल पाओ कि सर मुझे याद है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता सकता हूँ। और आपको यही तो इमेज अपने स्कूल में बनानी है ताकि आप एक स्मार्ट स्टूडेंट बन जाओ। तो इसलिए दोस्तों, अपने काम को सही तरीके से और सही टाइम पर फिनिश करो, तभी आप एक स्मार्ट स्टूडेंट बन पाओगे। तो चलिए अब आते हैं स्मार्ट स्टूडेंट बनने के रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3, स्टडी बाय मेकिंग नोट्स। नोट्स बनाते हुए पढ़ाई करो। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। और अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो पहले से ही अपनी पढ़ाई को नोट्स के थ्रू करता है तो समझ जाओ आप बाकी स्टूडेंट से पहले ही बहुत आगे निकल चुके हो। क्योंकि 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट होता है। नोट्स बनाने से कुछ नहीं होता है। जितने टाइम में हम नोट्स बनाते हैं उतने ही टाइम में अगर हम पढ़ने में लगा दें तो हम ज्यादा कुछ अचीव कर सकते हैं, जबकि उनकी यह सोच बिल्कुल गलत है। नोट्स बनाने से वो होता है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। नोट्स बनाकर पढ़ाई करके आप वह स्कोर अचीव कर सकते हो जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। चलिए समझाता हूँ कैसे। देखो, सीधा सा मतलब है कि हम बिना दिमाग लगाए पढ़ सकते हैं, लेकिन बिना दिमाग लगाए हम लिख नहीं सकते। यानी लिखने के लिए हमें दिमाग लगाना ही पड़ता है।
और जब हम नोट्स बनाते हैं तो उस वक्त हम लिखते ही हैं। यानी कि नोट्स बनाते वक्त हमारा ब्रेन पूरे तरीके से एक्टिव होता है, और जब हमारा ब्रेन पूरी तरह से एक्टिव होता है तो उस वक्त हमें अच्छे से सब कुछ याद हो पाता है। उस वक्त जो चीज हम पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में छप जाती है, क्योंकि हमारा ब्रेन पूरा एक्टिव होकर काम करता है। और नोट्स बनाने का सबसे बड़ा फायदा आपको मिलता है एग्जाम टाइम में, क्योंकि जब एग्जाम के लास्ट में आपके पास लिमिटेड टाइम बचता है तो उस वक्त आप बड़ी बड़ी किताबों को उठाकर नहीं पढ़ सकते हो। उस टाइम पर आपको जरूरत होती है शॉर्ट नोट्स की। और अगर आप शुरू से ही नोट्स बनाकर अपनी पढ़ाई करते हो तो यह आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर आपको 1 से 2 दिन में ही कंप्लीट रिवीजन करना होता है, जो कि सिर्फ शॉर्ट्स नोट्स के थ्रू ही पॉसिबल है। तो इसलिए अगर आप अपनी क्लास के सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनना चाहते हो तो शुरू से ही नोट्स बनाकर पढ़ना स्टार्ट कर दो। फिर देखो कैसे आप अपनी क्लास के सबसे स्मार्ट स्टूडेंट बनते हो। रूल नंबर 4, कीप डिफरेंट नॉलेज फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। बाकी स्टूडेंट से कुछ अलग नॉलेज रखो। देखो, अगर आप अपनी क्लास के सबसे स्मार्ट स्टूडेंट बनना चाहते हो तो आपको वह करना होगा जो बाकी स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं। आपको उतना पढ़ना होगा जितना बाकी स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं। आपको वो पढ़ना होगा जो 99% स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे पढ़ाई तो हर स्टूडेंट करता है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई हर कोई नहीं करता है। 7-7, 8-8 घंटे पढ़ाई तो हर स्टूडेंट कर रहा है, लेकिन पूरे फोकस के साथ कोई भी 4 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहा है। सब स्टूडेंट्स टॉपिक्स को पढ़ते तो हैं, लेकिन उस टॉपिक को डीप में कोई नहीं पढ़ पा रहा है। और आपको इसी तरह से कुछ अलग करना है जो बाकी स्टूडेंट नहीं करते हैं। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या अलग करना है, वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपकी स्टडी में कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको अच्छे से पढ़कर आप लोगों से कुछ डिफरेंट कर सकते हो, कुछ डिफरेंट सीख सकते हो और अपनी नॉलेज को एक अलग ही तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। और यही डिफरेंट नॉलेज एक दिन आपको अपनी क्लास का सबसे स्मार्ट स्टूडेंट बना देगी, क्योंकि टॉपर बनने के लिए कुछ नया करना पड़ता है, कुछ यूनिक सीखना पड़ता है, जो कि आप इस रूल को फॉलो करने के बाद ऑलरेडी कर रहे होंगे। अब आते हैं स्मार्ट स्टूडेंट बनने के रूल नंबर 5 पर। रूल नंबर 5, हेल्प दी अदर स्टूडेंट्स। स्मार्ट स्टूडेंट बनने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ पढ़ाई में अच्छे बनो। स्मार्ट का मतलब होता है कि अपनी क्लास में हर तरह से स्मार्ट बनना। तो इसलिए आपको अपनी क्लास में कमजोर स्टूडेंट की हेल्प करनी है, जो कि पढ़ाई में कमजोर है। और आपने यह तो सुना ही होगा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, न कि कम होता है। जब आप दूसरों को कुछ सिखाओगे तो इससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपको कभी यह परखना है कि आपको कौन सा टॉपिक कितने अच्छे से आता है, तो उसका सीधा सा तरीका है कि जो आप जानते हो उसे अच्छे से दूसरे स्टूडेंट को भी सिखाओ। और अगर आप उस टॉपिक को दूसरे स्टूडेंट को सिखाने में सफल रहते हो, पूरे तरीके से सिखाने में कामयाब रहते हो, तो समझो आप उस टॉपिक के, उस चैप्टर के मास्टर बन चुके हो। और अगर आपने खुद की पढ़ाई के साथ साथ किसी और स्टूडेंट की हेल्प कर दी जो पढ़ाई में कमजोर था, तो समझो आपने क्लास का स्मार्ट स्टूडेंट बनने का एक स्टेप कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि कमजोर स्टूडेंट्स की पढ़ाई में हेल्प करना आपका यही काम, आपका यही एक्शन टीचर को और बाकी स्टूडेंट्स को आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। आपका यही एटीट्यूड आपको अपनी क्लास का सबसे स्मार्ट स्टूडेंट बनाने में आपकी मदद करेगा। क्योंकि स्मार्ट स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई से नहीं बना जाता है, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ अच्छा काम करके भी बना जा सकता है। और जब आप किसी की हेल्प करोगे तो इससे आपको भी अच्छा फील होगा, आपको भी ऐसा लगेगा कि यार आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है। इसलिए जब भी पॉसिबल हो तो अपने से कमजोर लोगों की मदद किया करो। तो दोस्तों, ये थे वो 5 रूल्स जिनको फॉलो करके आप अपनी क्लास के सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन सकते हो। क्योंकि इन सब में से हर एक रूल बहुत पावरफुल है। और हाँ, सिर्फ वीडियो देखने से ही कोई स्मार्ट स्टूडेंट नहीं बन सकता है। स्मार्ट बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि इन 5 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट बन पाओगे। तो कौन कौन इन 5 रूल्स को फॉलो करके अपनी क्लास का स्मार्ट स्टूडेंट बनना चाहता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और इन 5 रूल्स में से आपका फेवरेट रूल कौन सा है, यह भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।